वहां का लोकल हूं तो मुझे पता है कि भाई कैसे पहुंचना है और किस सीक्रेट रास्ते से पहुंचना है। इस रोड से हम नहीं जाने वाले हैं और हम जाएंगे वाया लखनऊ। लखनऊ बाईपास से होके कहाँ जाएंगे वो आपको आगे पता चलेगा। भाई महिंद्रा ये चीज़ नहीं दे सकता है, ये केवल टाटा दे सकता है। 3 घंटे 22 मिनट में 111 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड निकल रही है और 377 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं और उसके बाद भी हमें 15.5 का एवरेज निकल रहा है। प्रतापगढ़ के पास पहुंच गए। यहाँ पे आपको मेला वाली भीड़ दिखेगी और ज़्यादातर अब लौटते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। कार पे झंडा उंडा लगाए हैं और हम झूसी की तरफ से नहीं जा रहे हैं, हम फाफामो वाले ब्रिज से एंटर कर रहे हैं क्योंकि तो भाई देखो इस तरह से आप संगम क्षेत्र में आराम से अब आ सकते हो। पूरा खाली पड़ा हुआ है यार, ऐसा लग रहा है कि सब चले गए यार। लद्दाख टाइप का फील मुझे आ रहा है। अरे हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई सब लोग महाकुंभ जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं और मैं अभी तक महाकुंभ नहीं गया। ट्रैफिक ही ऐसा था और इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ थी। हालांकि मेरा 2 वजह है महाकुंभ जाने का। एक तो मैं इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज का। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं, भाई बचपन से स्कूलिंग मेरी वहीं रही, कॉलेज मेरा रहा, मम्मी पापा वहीं रहे, फादर मेरे वहीं पे ही रेलवेज में जॉब करते थे। तो मेरा पूरा बचपन तो इलाहाबाद में बीता है। लेकिन क्योंकि अब मैं नोएडा शिफ्ट हो गया हूं तो ये था कि यार कुंभ में एक बार जाना है। अब उम्मीद करता हूं कि ट्रैफिक कम होगा और क्योंकि मैं वहां का लोकल हूं तो मुझे पता है कि भाई कैसे पहुंचना है और किस सीक्रेट रास्ते से पहुंचना है। तो आज के वीडियो में आप बने रहना। मैं तो अभी नोएडा से निकल गया हूं, इसीलिए मैं यमुना एक्सप्रेस पे हूं, आप देख रहे हो। अब यहां से हमारा सफर शुरू होने वाला है और मीटर पे ट्रिप भी हम 0 कर देते हैं और ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, वो भी दिखाता हूं कितने किलोमीटर्स रहेगा, क्या एवरेज भी निकलता है हैरियर का, ये सारी चीज देखेंगे और रास्ते में मस्ती करते हुए पहुंचेंगे। और साथ ही आपको ट्रैफिक अपडेट भी मिलता रहेगा कि भाई क्या अपडेट है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि आगरा एक्सप्रेस वे पे भी बहुत तगड़ी भीड़ है, तो वो सब देखते रहेंगे। और मैं कौन सा रूट लेने वाला हूं और कैसे मैं इलाहाबाद पहुंचने वाला हूं महाकुंभ के लिए, देखते रहना। तो भाई ये बैठ गए हैं, मम्मी पापा हैं और ये देखो अब ट्रिप शुरू होने वाला है। और ये मम्मी का तो मैंने पूरा बेड बना दिया क्योंकि ये आराम से एकदम ट्रैवल करें। तो भाई देखो 50-56 किलोमीटर चल चुके हैं और लगभग 9 बजने में 5 मिनट बाकी था तब निकले थे। लगभग 35-40 मिनट में हम आ गए जेवर पहला टूर 56 किलोमीटर और 18.5 का एवरेज निकल रहा है। और ये देखो भाई क्या हल्ला मचा रखा था कि कुंभ की भीड़ जो है ना वो आगरा वाले टोल तक है। देख लो आप लोगों के सामने है, जैसे रेगुलर भीड़ होती है उतनी ही भीड़ है। हाँ ये ज़रूर है वीकेंड्स में थोड़ा सा लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि भाई उस टाइम ट्रैवल करें और अभी वीकेंड नहीं है। हालांकि आज बच्चों के स्कूल की छुट्टी है रविदास जयंती की वजह से। भाई ये देखो एक्सप्रेस वे पे ना मूर्खों की संख्या है। जो ओवरटेकिंग लेन होता है ना राइट साइड वाला, उसमें चलते रहेंगे, हॉर्न दो, उसके बाद भी नहीं हटते हैं। तो आपको खुद ही हट जाना भी समझदारी है, नहीं तो आप इंतज़ार करते रह जाओ। तो भाई लगभग 120 किलोमीटर और चल लिए हैं और ये देखो आप 104 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड निकल रही है हमारी। 16.1 का एवरेज हो गया है और 171 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तीसरा टोल आगरा एक्सप्रेसवे का आ गया है और अब ये थोड़ी देर में ख़त्म ही होने वाला है। तो भाई 1.25 घंटे में हम पहुंच गए हैं आगरा की इनर रोड पे। ये देखो ये टोल है और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कुछ ले लेते हैं। कॉफ़ी वॉफ़ी यहाँ मिल जाएगी। ये छोटा सा ही एरिया है, बड़ा फूड कोर्ट नहीं है, छोटा फूड कोर्ट है। बट ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी ही दूर पे लखनऊ एक्सप्रेसवे पड़ जाएगा। तो भाई अब लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ मुड़ गए हैं और ये देखो 197 किलोमीटर हो गया है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई क्योंकि अभी थोड़ी देर रुक गए थे। एवरेज जो अपना निकल रहा है वो 16.1 का। अभी इस पे जब चलेंगे ना तो फिर थोड़ा सा एवरेज कम होगा लेकिन 15 के ऊपर ही रहेगा। अगर आप तेज़ भी चलाते हो 120 या उसके प्लस भी चलाते हो तो 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको आराम से निकल जाता है। और ये देखो अब एक्सप्रेसवे पे, लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एंटर हो गए। एग्जैक्ट 2 घंटे में 200 किलोमीटर हम लोग ने कवर कर लिया। तो जो यहाँ पे दिखा रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वो सही दिखा रहा है। अब यहाँ पे लखनऊ 317 किलोमीटर। भाई बहुत सारे लोग ये रास्ता पकड़ेंगे प्रयागराज चित्रकूट का, जो कि आपको प्रयागराज पहुँचाएगा जहाँ पे आप कुंभ के लिए जा सकते हो। ये है रास्ता, मतलब आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ोगे। लगभग 130 किलोमीटर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलने के बाद आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिल जाता है। ये आगे देखो 500 मीटर पे दिखा रहा है। इस तरह से आप घूम के और वो रोड से जा सकते हो। लेकिन इस रोड से हम नहीं जाने वाले हैं और हम जाएंगे वाया लखनऊ।
लखनऊ बाईपास से होके कहाँ जाएंगे वो आपको आगे पता चलेगा। भाई एक बात तो है कि जिस तरह के ये टर्न्स हैं और कार जिस तरह से इन टर्न्स पे 140 की स्पीड में मुड़ रही है, भाई महिंद्रा ये चीज़ नहीं दे सकता है, ये केवल टाटा दे सकता है। महिंद्रा की गाड़ी ना आपको हल्की झोल मारती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अगर आप ज़रा भी स्टीयरिंग इधर उधर की या इस तरह का जंप मिला, जैसे अभी ये थोड़ा सा जंप आया ना, तो पूरी गाड़ी शेक हो जाती है। फिर आप कोई भी स्कॉर्पियो एन ले लो, स्कॉर्पियो क्लासिक ले लो, थार रॉक्स, कोई भी गाड़ी हो वो पूरी हिल जाती है। लेकिन टाटा भाई एकदम ऐसा चिपक के चलती है। देख रहे हो पूरा टर्न है लगातार, ये पूरी गाड़ी कर्व में मुड़ रही है। और आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देख रहे होगे तो 3 घंटे 22 मिनट में 111 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड निकल रही है और 377 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं। और उसके बाद भी हमें 15.5 का एवरेज निकल रहा है इस स्पीड में। आप कोई भी गाड़ी महिंद्रा की इस स्पीड में चलाओगे ना तो आपको 10 के ऊपर तो माइलेज देगी ही नहीं। यहाँ पे आपको 15 के नीचे नहीं आ रहा है माइलेज, और रेगुलर मेरी स्पीड फिक्स यही चल रही है। भाई ब्रेक ले लिया जाए, 3 घंटे 42 मिनट में 419 किलोमीटर आ गए, 113 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड निकल गई और 15.5 का माइलेज निकल रहा है। क्या है भाई कि अब ना, क्योंकि आगे कोई भरोसा नहीं है कितना जाम मिलेगा और कैसा रास्ता रहेगा। ये रुक गए हैं यहाँ फूड किंग पे। हालांकि यहाँ खाने का बहुत ऑप्शन तो नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे वो बसें दिखने लगी हैं, वो कुंभ की भीड़ वाली, देख रहे हो आप। लोग बढ़िया खाना पीना बना रहे हैं बैठ के, वो भीड़ अब यहाँ पे नज़र आने लगी और यहाँ पे दिख रहा है कि कितना ट्रैफिक है। तो हो सकता है कि अब आगे ट्रैफिक मिले। भाई ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है, तो आधे घंटे का ब्रेक ले लिया है। अब यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा डीजल भी ले लेते हैं। जियो का पंप दिख रहा है। वही फैमिली के साथ, पापा के साथ अक्सर मेरे को डांट पड़ती थी कि बहुत तेज़ चल रहे हो, लेकिन इसमें पता नहीं चलता है ना कि एकदम जिस स्पीड में चल रहे हैं पता नहीं चल रहा है। और पूरी कार ना एकदम कंट्रोल में रहते, मम्मी भी आराम से एकदम कंफर्टेबल है। और मेन इनको जाना था ना, तो ट्रेन से इतनी मारा मारी है स्टेशन पे, और प्रयागराज स्टेशन को तो लॉक कर दिया है कि आप भैया बहुत दूर तक आपको पैदल चलना पड़ता है। और जो गाड़ी है कई तो दूसरे स्टेशन पे कर दिए, जैसे प्रयागराज होती है उसको सूबेदारगंज पे कर दिया, इलाहाबाद जंक्शन पे नहीं जाती, और बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। तो मैं कहा भैया जब अपनी गाड़ी है और मैं हूँ तो चलते हैं बाई रोड निकल गए। तो भाई ये देखो लखनऊ एक्सप्रेसवे यहाँ पे एंड होता है। लखनऊ शहर में जिसको जाना है वो लेफ़्ट ले लेता है, हम मोहान चलेंगे। मोहान ऐसे यू टर्न होके अभी आके आउटर रिंग रोड पे कनेक्ट करने के लिए है। हालांकि इन लोगों को कोई और रास्ता भी एक बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, जो उस सर्विस लेन पे चला जाए और उसके बाद इंसान कनेक्ट हो जाए। लेकिन इसको घूमने के लिए ना एक बड़े पतले रास्ते पे जाना पड़ता है। हालांकि मैं बहुत पहले गया था, तो अब देखता हूँ कि वो सही हो गया है कि नहीं। भाई मोहान से मुड़ने के बाद आउटर रिंग रोड में ना ये 1.5 किलोमीटर का पैच है, जहाँ थोड़ा ट्रैफिक स्लो रहता है, आगे बाजार है, बस इतना ही पैच रहता है। तो भाई इस आउटर रिंग रोड से उतर के अब रायबरेली की तरफ चल रहे हैं। सुल्तानपुर की तरफ से नहीं चलेंगे, रायबरेली की तरफ से हम प्रयागराज एंटर करेंगे। तो भाई ये मोहनलालगंज की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से रायबरेली से सीधे रायबरेली होते हुए आप इलाहाबाद 185 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन हम डायरेक्ट उधर से नहीं जाएंगे, मैं अपने गांव से होते हुए जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे आप नियरेस्ट पॉइंट पे इलाहाबाद के एंटर होंगे। भाई देखो अब प्रतापगढ़ के पास पहुँच गए। यहाँ पे आपको मेला वाली भीड़ दिखेगी और ज़्यादातर अब लौटते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, कार पे झंडा उंडा लगाए हैं। और ये देखो यहाँ से अब समझ में आ रहा है मेला का इफेक्ट, लाइन लगी हुई है। देखो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे तैनात है। देखो ये जाम लगाते हैं लोग भाई, देख रहे हो 3 लाइन लगा दी है ये जबरदस्ती की। तो भाई फाइनली इलाहाबाद से पहले मेरा गांव पड़ता है, तो वहाँ रुक जा रहे हैं बादशाहपुर में। और जिसको डायरेक्ट जाना हो वो यहाँ से निकल सकता है। भाई देख रहे हो ट्रैफिक रनिंग है, तो अगले यहाँ से किलोमीटर वाइज अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ लगभग 45 किलोमीटर पड़ेगा। और ये देखो ये अपना घर आ गया, इधर मुड़ गए। और किलोमीटर वाइज देखेंगे तो 730 किलोमीटर, 7 घंटे 56 मिनट में सिर्फ पहुंच गए। 51 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड निकल गई। और ये आ गया अपना घर भाई। अभी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आज चलेंगे कि कल चलेंगे। कैसी कंडीशन है पापा, थकान तो नहीं हुई? नहीं मम्मी भी एकदम आराम से रिलैक्स। मम्मी को बता दो। तो भाई
अब पहले यहाँ ब्रेक लेते हैं। घर है, देखा जाएगा जैसा कि कल सुबह निकलेंगे कि अभी, क्योंकि क्या है आज 12 तारीख वाली ना नहान वाली भीड़ बहुत लौट रही है। जाने में तो क्लियर है पहुंच जाएंगे, लेकिन मारामारी करने की क्या ज़रूरत है, आ गए हैं ना। अब बस 45 किलोमीटर है, चल देंगे जब मन में आएगा। तो भाई अगले दिन की जर्नी शुरू करने वाले हैं कुंभ जाने के लिए। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और गाड़ी अपनी हो गई है रेडी। मम्मी पापा आ रहे हैं और बैठते हैं और निकलते हैं बस। यह कुंभ नगरी प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं और पहले तो आपको किलोमीटर दिखा दें। हालांकि ये रेड शो करने लगा, जब मैं चला था तो ग्रीन शो कर रहा था, ऑरेंज हुआ और अब रेड। 22 किलोमीटर सिर्फ है और अभी आप देखोगे तो ट्रैफिक ऐसा सच नहीं दिख रहा है, लेकिन भीड़ जाने वाली तो दिख रही है। कुछ जो गाड़ियां जा रही है ना उसमें लोग अच्छे खासे भरे हुए हैं, यानी मेला वाली जो भीड़ होती है ना, मेले में जाते हैं वो लोग दिख रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स के नंबर नज़र आ रहे हैं। अभी तो पापा वैसा दिख नहीं रहा है कि भीड़ उतनी दिख नहीं रहा, लेकिन जो है इंडिकेट कर रहा है, रेड शो कर रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद ये मालूम होगा कि पुल पर क्या किस तरह की भीड़। मेन तो पुल का ही रहता है। हम हाईवे है, इसमें हाईवे में उतना ज़्यादा नहीं शो होगा। हाँ, गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन वही पुल पर जहाँ सकरा है वहाँ कुछ। हाँ, वहाँ एक्चुअली में 2 रास्ते आके मिलते हैं और हम झूसी की तरफ से नहीं जा रहे हैं, हम फाफामो वाले ब्रिज से एंटर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अपना घर पड़ता है। तो पहले हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद संगम के लिए निकलेंगे। और जो मेजर वैसे जो ट्रैफिक का सही कह लें कि एंट्री का, जो यहाँ पे लोकल लोगों से बातचीत हुई थी तो उन्होंने यही बोला था कि फाफामो के साइड से ही आप इजीली एंटर कर सकते हो, जिसमें मतलब आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। झूसी के साइड काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन है, पुलिस बहुत पहले से रोक दे रही है। मतलब जैसा कि मैं आपको दिखाया ना कि 20-25 किलोमीटर हमारा बचा है, झूसी के साइड पहले ही रोक दे रहे हैं। उधर एमपी के साइड से कोई आ रहा है वहाँ पे भी रोक दे रहे हैं, नैनी के ही पहले, वो भी 20 किलोमीटर होता है। इधर आप चित्रकूट के साइड आओगे वहाँ पे भी रोक देंगे, और या कानपुर के साइड से आप आओगे तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी पहले रोक देंगे। ये एक ऐसा रूट है जहाँ पे आप शहर में काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं। और ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, अब ये संगम 25 किलोमीटर संगम का स्पॉट दिखा रहा है। तो ये देखो ऊपर की तरफ आप जो रोड देख रहे हो ये कानपुर वाली है, लिखा भी है कानपुर 202 किलोमीटर, सीधे प्रयागराज 22 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 17 ही किलोमीटर हमें जाना है। तो प्रयागराज में एक तरह से कह लो कि आप एंट्री हो चुकी है। तो स्पेशली अब जो लोग आना चाहते हैं वो काफ़ी अंदर तक अब प्रयागराज में पहुंच जाएंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप एक काम कर सकते हो, देख रहे हो भाई का जलवा, नंबर प्लेट पे थार लिख रखा है। भाई इतनी बड़ी गाड़ी महिंद्रा को बनाने के बाद भी इसको बताना पड़ रहा है कि ये थार है। देखो पुलिस इस तरह से लगी हुई है, चेक पोस्ट लगे हुए हैं, बीच बीच में पुलिस की डायल 100 जो है ये भी चल रही है। वेलकम टू प्रयागराज हो गया है। संगम घाट 26 किलोमीटर। जो लोग आना चाहते हैं अभी भी थोड़ा सा सैटरडे संडे आप अवॉइड कर दोगे, और जो 26 तारीख का नहान बचा हुआ है उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद को, अगर ये 2 चीज़ आप बस ध्यान में रखोगे तो अब आप प्रयागराज आराम से आके आराम से नहा के जा सकते हो। तो भाई देखो इस तरह से आप संगम क्षेत्र में आराम से आप आ सकते हो। और सिर्फ देखो 6.8 किलोमीटर बचा है, और संगम वाले एरिया में मैं एंटर भी कर गया हूँ कार लेके, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। नया ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन बचा हुआ था, आने वाले समय में जब ये भी बन जाएगा ना तो आप बड़े आराम से अंदर आ जाओगे। देख रहे हो भाई हम तो संगम नगरी पार करके एंटर हो गए प्रयागराज में भी, तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। आराम से आओ, प्रयागराज घूमो, अपने परिवार के साथ भी आप आ सकते हो। और पूरा खाली पड़ा हुआ है यार, ऐसा लग रहा है कि सब चले गए यार। लद्दाख टाइप का फील मुझे आ रहा है, एक नीला आसमान दिख रहा है और बस पथरीली जगह की जगह थोड़ी सी रेतीली ज़मीन दिख रही है। बाकी वो देखो किस तरह से लोग आगे आगे तक ट्रैवल करके पहुंच रहे हैं। अब आप नदी के किनारे किनारे पूरा ट्रैवल कर सकते हो, संगम का पूरा एरिया देख सकते हो, मंदिर में भी जाके बड़े हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हो। भाई 22 BH नंबर का फ़ायदा होता है ना, मुझे आज ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि प्रयागराज में ना वो देखो वो बैरिकेड कर रखा है, वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि UP 70 यानी प्रयागराज की ही गाड़ियाँ एंटर होंगी। फिर मैंने उनको बोला भाई मेरा रजिस्ट्रेशन यहीं का है, लेकिन बोले 22 BH नंबर। पुलिस जानते हो ना, कई बार जो रोड पे रहती है ना भाई इतनी समझदार रहती है कि उनसे आप नहीं लड़ सकते। तो इतना बोलने के बाद फिर लड़ झगड़ के मैंने गाड़ी अंदर की। और अभी जो लोकल मुझे यहाँ काम है वो मैंने अपने डिज़ायर की चाबी निकाल ली है, क्योंकि उन्होंने बोला भाई UP 70 ही चलेगी। तो मैं कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास 70 भी है। ये देखो ये अपनी डिज़ायर खड़ी है
और ये रहा इसका UP 70 का नंबर। तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले व्लॉग में आप देखोगे कि संगम हम पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, हैरियर लेके जाते हैं कि डिज़ायर लेके जाते हैं या कुछ पुराने दोस्तों को बुलाते हैं यार, उनके साथ चलते हैं। तो दोस्तों के साथ फिर संगम नगरी का मज़ा कुछ और ही होगा, वो मिलेगा आपको अगले व्लॉग में।